राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ वट सावित्री व्रत कथा। और बहुत सी जगह तो इसको वरदाई अमावस भी बोला जाता है। यह ज्येष्ठ मास के जो यह व्रत किया जाता है जब ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर अमावस तक किया जाता है, अथवा पूर्णिमा तक भी कई स्थानों में किया जाता है। और ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या होता है उसको वर्ष सहायक अमावस्या के रूप में भी मनाया जाता है। और इस दिन बड यानी कि बरगद, तो बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। कहीं कहीं इसे बरगदाई भी कहते हैं और वट सावित्री भी कहते हैं। हर जगह अपने अलग अलग नाम से बोला जाता है इस व्रत को। और इसमें रोली मौली, चावल, गुड़, भीगा हुआ चना, फूल, जल और पत्तों के गहने बनाकर पहनते हैं। जो इसमें क्या होता है, जल से पूजा करके सूत को बड में लपेटते हैं और चारों ओर फेरी लगाते हैं। बड के पत्तों को गहने बनाकर पहनते हैं और फिर कहानी कही जाती है। सामर्थ्य के अनुसार भींगे चनों में पैसे रखकर सीधा निकाला जाता है और फिर हाथ फेर कर सासू माँ के पैर छूकर सीधा दिया जाता है। और इसमें जो है कि जो बरगदाई होती है, जो बरगद का पेड़ होता है, उसमें सूत लपेटा जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है भगवान बरगद का। उसमें सभी देवता निवास करते हैं बरगद के पेड़ पे। शिव जी भी निवास करते हैं, ब्रह्मा जी भी और विष्णु भगवान भी। पीपल और बरगद के वृक्ष में सभी देवता निवास करते हैं। और इसके पश्चात कथा कही जाती है जो बरगदाई अमावस की, वह इस प्रकार से है। भद्र देश में एक वीर पराक्रमी और ज्ञानी राजा राज करता था। उसका नाम अश्वपति था। राजा का भवन धन संपत्ति से तो संपन्न था ही, लेकिन एक संतान के बिना उसे अपने घर का आंगन सूना सूना दिखाई देता था। सोचता था कि मेरे मरने के पश्चात इस राज्य संपदा का क्या होगा। एक दिन पुत्र पाने के लिए राजा ने सरस्वती जी का यज्ञ किया। सरस्वती जी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और राजा से कहा कि वर मांगो। दोनों हाथ जोड़कर राजा ने अपनी इच्छा प्रकट करके कहा कि हे देवी, आपकी कृपा से सब कुछ मेरे पास है, परंतु एक पुत्र की कमी है। इसकी पूर्ति आपकी ही कृपा से हो सकती है। माँ सरस्वती जी बोली कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं, परंतु हाँ, यज्ञ के प्रभाव से मैं तुम्हारे यहाँ एक पूर्णवती पुत्री अवश्य पैदा होगी, जो दोनों कुलों की कीर्ति पताका लहराएगी, जो दोनों कुलों में कीर्ति पताका फहराएगी, और उसका नाम तुम रखना सावित्री। समय पाकर राजा अश्वपति की रानी के गर्भ में एक सुंदर सुशील कन्या उत्पन्न हुई और उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत तेजस्वी कन्या थी। चंद्रकला की भांति दिनों दिन वह बढ़ने लगी, तो राजा को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। तो राजा ने ये बेटी से कहा कि तुम अपने योग्य वर स्वयं चुन लो। सावित्री अपने पिता की आज्ञा से वृद्ध मंत्री के साथ वर ढूंढने निकली। वर ढूंढकर वह जिस समय वृद्ध मंत्री के साथ वह अपने घर वापस लौटी, तो उस समय वहां नारद जी राजा के पास बैठे थे। ऋषि के पूछने पर सावित्री ने कहा कि मैं धूमतसेन के इकलौते बेटे सत्यवान के साथ शादी करने का निर्णय लिया है। नारद जी बोले कि मैंने धूमतसेन के इकलौते बेटे सत्यवान के साथ शादी करने का निर्णय लिया है। और आगे कहा कि धूमतसेन राज्य छिन जाने के कारण अंधे होकर रानी सहित वन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सावित्री की बातें सुनकर ऋषि नारद जी बोले कि हे बेटी, तुमने उत्तम वर का वर्ण किया है। इनके समान गुण वाला, सदाचारी, रूपवान, शीलवान और कोई व्यक्ति नहीं है। वह सत्य की मूर्ति और सद्गुणों की खान है, लेकिन उसमें एक भारी दोष है, वह अल्पायु है।
वर्ष समाप्त होते होते उसका शरीरांत हो जाएगा। नारद जी की बातें सुनकर राजा अश्वपति बहुत ही चिंतित हो और दुखी हुए। उनका विचार बदल गया और बेटी से कहा कि बेटी क्षीण आयु के साथ विवाह करना ठीक नहीं है। सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है तथा कन्यादान एक बार ही किया जाता है। मैंने जिसके चरणों में हृदय पुष्प अर्पण करने का एक बार निर्णय कर लिया है, इसके विरुद्ध दूसरा वर चुनना असंभव है। चाहे वह अल्पायु हो या दीर्घायु, वही मेरा स्वामी होगा, वही मेरा सर्वस्व है। सावित्री के दृढ़ संकल्प को देखकर ऋषि नारद जी ने राजा को समझाया कि सावित्री का विवाह सत्यवान ही के साथ कर देना उचित है। इसमें वह सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। राजा अश्वपति ने शास्त्र की नीति से वन में सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया और फिर राज लौट आए। उसी दिन से सावित्री ने अमावस्या का व्रत रखना शुरू कर दिया। पार्वती जी की पूजा करने लगी। सावित्री देव ऋषि की वाणी को भूली नहीं थी। जो देवर्षि नारद जी ने कहा था वह वाणी भूली नहीं थी। एक दिन गिनती जाती। उसने जब यह देखा कि पति देव की मृत्यु के केवल 3 दिन ही शेष हैं, तब वह उपवास करने लगी। संयोगवश उस दिन त्रयोदशी थी। दूसरे दिन उसने अपने पितरों की पूजा की और पार्वती जी की पूजा करके उनके मांग का सिंदूर लेकर प्रतिदिन की भांति वह सत्यवान के साथ कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने चल दी। सत्यवान ने रोका कि घर में माता पिता अकेले हैं। वह सास ससुर से बोली, माताजी पिताजी, आज मुझे भी वन जाने की आज्ञा दें। उन्होंने आज्ञा दे दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया और वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर पर असह्य पीड़ा होने लगी। वह परेशान हो गया और दर्द के कारण उसका इतना व्याकुल हो गया कि नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपनी जांग पर सत्यवान को लिटा लिया। थोड़ी देर बाद यमदूत आ गए और परंतु सावित्री का तेज के कारण वापस लौट गए। तब स्वयं यमराज आए। उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया और सत्यवान के प्राण हरण कर लिए। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चले, तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने उसको साथ साथ चलते देखा तो कहा कि पतिव्रते, तूने बहुत दूर तक पति का साथ दिया, अब इसके आगे मनुष्य की गति नहीं है, तू लौट जा। सावित्री ने कहा कि महाराज, स्त्री के लिए पति सर्वस्व है, उसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। फिर आपकी दया और तप के प्रभाव से ही मेरी गति को कोई नहीं रोक सकता। सावित्री की वाणी सुनकर यमराज बोले कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू सत्यवान को छोड़कर जो चाहे वर मांग ले। सावित्री ने कहा, महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा करो कि मेरे अंधे सास ससुर की आंख में उजाला लौट आए और उनका गया हुआ राज पुनः वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर पीछे पीछे चल दी। जब यमराज जी ने देखा तो कहा कि सावित्री, हट मत कर, अब लौट जा। यमराज की बातें सुनकर उसने कहा कि महाराज, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति अनुगमन करना ही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने कहा कि तेरे धर्म और श्रद्धा युक्त वचनों को सुनकर परम प्रसन्न हुआ मैं, अतः तू चाहे तो एक बार और मांग सकती है। सावित्री बोली, यदि आप खुश हैं तो मेरे पिता के आंगन को 100 पुत्रों से भर दीजिए, जिससे मेरे वृद्ध माता पिता के हृदय में की लालसा पूरी हो जाए। यमराज जी ने यह भी वरदान दे दिया। इतने पर भी सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। यह देखकर यमराज जी ने करुण
करुणपूर्ण वचनों से पुनः समझाया कि सावित्री, इस दुर्गम मार्ग में चलने में तुम्हें असह्य कष्ट होगा, आगे न चलो। सावित्री ने कंपित शब्दों में कहा कि हे भगवान, मेरी गति तो पति तक ही है। जहाँ मेरे जीवन धार प्राणेश्वर जा रहे हैं, मेरी गति वहीं तक है। उसे छोड़कर मेरे लिए और कहाँ स्थान हो सकता है। आप संत हैं, सज्जन हैं। संतों का तो स्वभाव कोमल, निश्चल, निर्मल होता है। फिर मुझे अभागिन जैसी दीन हीना दया पात्री और कौन होगी। सावित्री की दशा को देखकर यमराज का हृदय द्रवीभूत हो गया और वह सहसा उनके मुख से फिर से निकल आया कि सावित्री, तेरी बातों से मेरे हृदय में एक बार और वर देने की इच्छा हो रही है। तू सत्यवान के जीवन के अलावा कुछ भी मांग ले। सावित्री हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, पति देव के बिना ना मुझे धन संपत्ति चाहिए, ना स्वर्ग सुख की चाह है और ना जीवन की लालसा, किंतु आपकी आज्ञा सिरोधार्य करके यह याचना करती हूँ कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने तथास्तु कह दिया। सावित्री के पीछे पीछे आते हुए यमराज जी बोले कि पीछे आते हुए देखकर यमराज जी बोले कि हे बेटी, अब क्यों आ रही है। सावित्री ने कहा कि हे महाराज, अब आप मेरे पति को लिए जा रहे हैं तो मैं कैसे पुत्र का सुख पा सकूंगी। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान को बंधन से छोड़ दिया और सावित्री से कहा कि हे सावित्री, तुझे सुहाग सुख नहीं था, लेकिन वटसावित्री के दिन अमावस करने से, पार्वती की पूजा करने से तेरा जो पति है वह जीवित हो गया। आज के बाद तू इस व्रत को करती रहना और सबको इस व्रत के बारे में बताना। इधर सावित्री ने देखा कि वट वृक्ष के नीचे मृत पड़े शरीर में प्राण का संचार हो रहा है। सत्यवान उठकर बैठ गए और सावित्री के साथ घर की ओर चल पड़े। वहां जाकर देखा कि माता पिता जी की आंखों में रोशनी आ गई है और खोया हुआ जो राज था वह भी वापस मिल गया है। कहानी के अंत में पूजा करते समय माँ पार्वती, कहानी के अंत में कहा जाता है कि पूजा करते समय माँ पार्वती से कहना, जैसा सुहाग तुमने सावित्री को दिया वैसा सुहाग सभी को देना। जो इस कहानी को सुने या सुनाए उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना। वटसावित्री जो होती है, जो इसको कहते हैं बरगदाई अमावस को ही वट अमावस्या तथा वटसावित्री अमावस्या भी कहते हैं। इस प्रकार से तब से वटसावित्री व्रत रखा जाने लगा और इस प्रकार से ये कथा पूरी हुई। ये कथा आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय, राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।